जैसा कि हमने कल हमारे फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वे ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो फूड को पॉइजनस करते हैं, जो हमें बीमारियां प्रदान करते हैं, जो बीमारियों को देते हैं, जो बीमारियों का कारण बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं हम लोग कि द डिजीजेज कॉज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेनिक माइक्रोबेज, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे बीमारियों का कारण बनते हैं, कॉज ऑफ डिजीजेज, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजेनिक माइक्रोबेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजेनिक माइक्रोबेज, पैथोजेनिक माइक्रोबेज बोलते हैं। सेकेंड है गाइस कि डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। करें कि वैसे डिजीजेज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलता है, किसके माध्यम से? या तो एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, बाय द मीडियम ऑफ फूड और फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा जो है फैलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो चलिए अब जानते हैं कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज, यानी कि जो बीमारियां जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है, तो उसके कितने तरीके हैं, कितने माध्यम हैं। तो फर्स्ट है हमारा कि बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। जैसा कि हमने देखा है कि हम या तो स्नीजेज होता है हमें, या फिर कफ होता है, तो उस समय हम खांसते हैं या फिर छींकते हैं, तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हमारे नोज से बाहर निकलता है, और एक ड्रॉपलेट में बहुत सारे वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि वही ड्रॉपलेट्स दूसरे किसी पर्सन्स के माध्यम के द्वारा अंदर चला जाता है, तो वह जो है उसको भी इन्फेक्ट कर रहा है हमारा कि डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, यानी कह रहा है कि वैसे बीमारियां जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है इनमें, एनिमल्स में, जैसे कि कुछ डिजीजेज हैं, जैसे कि एंथ्रैक्स है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, फूड एंड माउथ डिजीजेज है, यह क्या वायरसेस के माध्यम से होता है, यह किस में होता है? एनिमल्स में होता है। और भी बहुत सारे हैं जो कि आपके स्क्रीन पर अपीयर हो रहा हो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन प्लांट। करें कि कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जो कि प्लांट्स में होते हैं, किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। बीमारियों के नाम जो है और उसका कॉजिंग फैक्टर जो है आपके स्क्रीन पे अपीयर हो रहा होगा, ठीक है? तो ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने नोट्स में लिख लेंगे, और क्या करना है कि उसको याद भी साथ ही साथ कर लेना है। फिर हम देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है? तो फूड पॉइजनिंग वेरियस फंजाई एंड बैक्टीरिया स्पॉइल्स फूड। कह रहा है कि कुछ जो फंजाई होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे फूड को क्या करते हैं? स्पॉइल्स कर देते हैं, यानी कि खराब कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड। हम लोग पॉइजनस फूड को लेते हैं तो वह या तो हमारे डिजीज का कारण बनता है या वोमिटिंग का कारण बनता है। तो इस प्रकार से इसको जो है प्रिवेंशन के तरीके भी बताए जाएंगे, और किस प्रकार से प्रिवेंशन करना है वो भी आगे बताया जा रहा है। फूड प्रिवेंशन किस प्रकार से करते हैं? तो फर्स्ट है हमारा कि हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। फर्स्ट में है कि या तो हम अपने भोजन को फिर से गर्म करते हैं, या फिर ज्यादा ठंडा करके उसमें से बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। सेकंड है हमारा पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन किस चीज का किया जाता है? तो पाश्चराइजेशन हम लोग मिल्क का करते हैं। पाश्चराइजेशन में क्या किया जाता है कि मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, और उसको जो है अचानक से ठंडा कर दिया जाता है। तो इस मेथड को पाश्चराइजेशन मेथड कहते हैं। तो इसका जो है खोज किसने किया था? डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया? वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 19th सेंचुरी। यानी कि यह जो है
लुईस पास्चर के द्वारा 19th सेंचुरी में खोज किया गया था। फिर है नेक्स्ट हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स क्या होता है कि किसी चीज से पानी को निकाल देना, यानी कि उसको सुखा देना। जैसे कि हम लोग अपने घरों में अनाज को रखते हैं, सीरियल्स को रखते हैं, ग्रेन्स को रखते हैं, तो क्या करते हैं कि उसको सुखाते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फूड प्रिजर्वेशन करने का तरीका कि बाय द यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। तो कुछ हमारे घरों में ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें साल्ट या फिर शुगर को कंसंट्रेट करके उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो साल्ट और शुगर का प्रिजर्वेशन किस प्रकार के फूड में करते हैं, जैसे कि जैम होता है, जेलीज होता है, और जो है हमारे घर में स्क्वैशेस होते हैं। तो इन सारी चीजों को सुरक्षित करने के लिए उसमें साल्ट और शुगर को कंसंट्रेट करके डाला जाता है। फिर है कि बाय द यूजिंग ऑयल एंड विनेगर। हमारे घरों में पिकल्स होते हैं जिसमें या तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, फंजाई से बचाने के लिए उसमें ऑयल डाल देते हैं या फिर विनेगर डाल देते हैं, या फिर माँ करके देखा होगा कि वो पिकल्स में क्या मिला देती है, या तो ऑयल डाल देती है, मस्टर्ड ऑयल, या फिर विनेगर यानी कि सिरका डाल देती है, जिससे क्या होता है हमारे पिकल्स सुरक्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि बाय यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेशन। कह रहे हैं कि हम लोग कुछ फूड को केमिकल के हेल्प से भी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट से क्या करते हैं, फ्रूट जूस होता है, स्पाइसेस होते हैं, केचप होते हैं, तो उन सारे चीजों को केमिकल के द्वारा, इसमें मुख्य रूप से सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटा बायोसल्फाइड का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाय वैक्यूम पैकेजिंग। हम कुछ फूड्स को दुकान पे, शॉप्स पे खरीदने जाते हैं, जैसे कि मूंग दाल, कुरकुरे वगैरह वगैरह खरीदते हैं, तो वो क्या होता है कि उसमें कुछ एयर भरा हुआ होता है। वह जो एयर होता है वह क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इस नाइट्रोजन को इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो जो है एक ऑयली फूड होता है, उसमें फैट होता है, तो वह क्या होता है कि ऑक्सीजनेट होता है, ठीक है। तो उसमें से ऑक्सीजन निकाल करके नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ताकि वह जो है फूड जो है क्या हो, ऑक्सीजनेट ना हो और वह खराब ना हो, बहुत लंबे समय तक टिक सके। इसलिए उसके प्रिजर्वेशन के लिए नाइट्रोजन का हम लोग यूज करते हैं। फिर है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन और इसके बाद में नाइट्रोजन साइकिल है इस चैप्टर में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल को हमने पिछले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया था, जिसमें क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट था, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज को लेकर के। बने रहिए एम ट्यूटोरियल के साथ में। थैंक यू।